एक ऐसे बेशर्म जो देखें, बेशर्म कहा जाता है लेकिन बेशर्म देखे नहीं है। लेकिन आप सबको मैं आज एक बेशर्म औरत को मैं दिखाऊंगा और पर्दाफाश करूंगा। ऐसे बेशर्म, इतनी बेशर्मी की हद होती है, इतनी बेशर्म, ये कोई और नहीं है, ये गोरखपुरिया भौजी है, जो गोरखपुरिया भौजी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये गोरखपुर को नाम बदनाम करने की ये प्रयास कर रही है। ये वही गोरखपुरिया भौजी है जो मालती चौहान, इसके वजह से तो उसकी मौत तो हुई ही। ये वही भूतनी है, ये वही चूरनी है कि यही अपनी पति को इतना डांटी थी कि इसका पति को खुद भगाई थी नेपाल में। ये अपने पति को खुद दौड़ाई थी नेपाल में और रो रही थी कि मेरे पति ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, मेरे पति कहाँ है, मेरे पति को घुमा दीजिए, मेरे पति को ढूंढ लीजिए। ये बहुत ही बड़ा साली भूतनी है गोरखपुरिया भौजी। देखिए, मैं इसके बारे में आज विस्तार रूप से बताने की प्रयास करूंगा। ये वही गोरखपुरिया भौजी है जो मालती चौहान और विष्णु राज के बीच का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जड़ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, विष्णु राज और मालती चौहान के बीच की अगर सबसे कोई जड़ है तो ये गोरखपुरिया भौजी है। ये गोरखपुरिया भौजी की मैं बातें करने वाला हूँ कि और कौन सा ऐसा इंसान होगा, कौन ऐसा महिला होगा कि किसी के मरने के बाद किसी के घर पर ये सोरहो सिंगार करके, होठों में होठ लाली करके और मांग सजा के इतनी अच्छी तरीके से जाएगी कि लग रहा है कि किसी शादी और पार्टी में जा रही। ये वही गोरखपुरिया भौजी इतनी बेशरम है, इतनी चूरनी है, इतना चुरैन है, इतना ये भूतनी है, कहीं ना कहीं इसकी बेशरम की हद होती है। ऐसे ऐसे बेशरमों को, इनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। मालती चौहान के मौत के जिम्मेवार विष्णु राज और अर्जुन है, तो कहीं ना कहीं उसमें आधा हिस्सा भी ये गोरखपुरिया भौजी के। ये वही गोरखपुरिया भौजी है जो आए दिन बोलती थी मालती चौहान को ये फुहरी है, तो ये है, वो है। ये बीच में ऐसा इन लोगों का एक झगड़ा चल रहा था कि ये अनाधुन ये गाली दे रही थी मालती चौहान को कि तुम फुहरी हो, फुहर की तरह रहती हो, तो ये करती हो, करती हो। लेकिन ये वही फुहरी के जान के पीछे ये ऐसी पड़ी हुई थी। ये वही गोरखपुरिया भौजी है जो मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में जब झगड़ा हुआ तो मालती चौहान चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि गोरखपुरिया भौजी हमें सपोर्ट चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पति ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा इज्जत का खिलवाड़ किया, मेरा इज्जत छींटा है, ये किया है, वो किया है, हमें सपोर्ट चाहिए। फिर मालती चौहान के पास जाती है ये गोरखपुरिया भौजी और गोरखपुरिया भौजी लेकर जाती है मालती चौहान को गोरखपुर में और उसका कोर्ट में लेकर केस करवाती है, फिर उसको जेल में डलवाती है, फिर बेल करवाती है, फिर बाहर निकलवाती है, फिर समझौता करवाती है, फिर उन लोगों को घर भेजवा देती है। फिर ये विष्णु राज मालती चौहान जाते हैं गौर, और बीच में ऐसा अचानक क्या होता है कि ये लोग शादी कर लेते हैं और शादी के बाद एक ऐसा दिन देखने को मिलता है कि मालती चौहान की मौत का एक खबर सुनने को मिलता है। और ऐसा मौत का खबर सुनने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे एक भौकाल सा आ जाता है और भौकाल आने के बाद ये विष्णु राज गिरफ्तार हो जाता है। और फिर ये साले अर्जुन विश्वकर्मा जो साला है, ये भाई बनकर उसके साथ गलत घिनौने कर हरकत करने की प्रयास किया था, इसे भी कहीं ना कहीं सजा देने की प्रयास किया जाए। और ये गोरखपुरिया भौजी आए दिन कभी पोस्टमार्टम रूम में जा रही है मेकअप करके, कभी कहीं जा रही है, कभी मुर्दा घुटा रहा है वहाँ जा रही है, कभी चिता जल रहा है वहाँ पे जा रही है, कभी बोल रही है कि मैं मालती चौहान के घर वाले को इंसाफ दिलाऊंगी तो मैं आधा हिस्सा दिलवाऊंगी। ये चोरैन बहुत ही बड़ा टीआरपी बनाने की प्रयास की। अगर सबसे ज़्यादा पैसा छापने की कोई प्रयास की है मालती चौहान के मरने के पीछे तो यही है गोरखपुरिया भौजी, जो आपके मोबाइल पे डिस्प्ले पे चल रहा है। ये मीडिया वाले को जब सवाल पूछा गया कि मौत के पीछे आप भी जिम्मेवार है, तो ये किस प्रकार सीना पे सीना ठोक ठोक कर चोरैन की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि साला ये वो, मीडिया को गाली दे रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जाने माने जो भी पुलिस अधिकारी है, जो भी अधिकारी लोग हैं, उन सबसे मैं एक अनुरोध करूंगी कि ये गोरखपुरिया भौजी को भी पूछताछ होना चाहिए, इसका भी एक चर्चा होना चाहिए, इसका भी एक विषय है, इसका भी पूछताछ हो कि आखिर क्या इसका रोल था, क्या है, मालती चौहान की पटीदार थी कि क्या थी, प्रधानमंत्री थी, मुख्यमंत्री थी कि हमेशा ये सुझाव करती थी, ये करती थी, वो करती थी। बाकी आप समझ सकते हैं गोरखपुरिया भौजी का भी बेशक चर्चा हो रहा है, इसके भी पूछताछ होना चाहिए, इसको भी अंदर जाना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए हो या एक घंटे के लिए हो, क्योंकि इन लोगों को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक। और जब तक मालती चौहान और विष्णु राज की एक खुलासा सामने नहीं आ जाती है, जब तक मालती चौहान और विष्णु राज और गोरखपुरिया भौजी अर्जुन का सच्चाई सामने नहीं आता, तब तक मैं इन लोगों के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा, आप सभी तक सच खबरें दिखाने की प्रयास करता रहूँगा। तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबके बीच मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।